सो अब देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दैट इज पेज नंबर 89। तो तुम लोग भी जब वीडियो देख रहे हो तो पेज नंबर 89 ओपन करना, दैट इज चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ चुके हैं और वहां भी देखे हैं स्क्वायर का क्या मतलब होता है। ठीक है, सो देखो स्क्वायर का बेसिक मतलब होता है पावर 2। सपोज हम लिखते हैं 5 स्क्वायर, मतलब 5 टू द पावर 2 यानी 5 पे पावर 2 है। और 5 स्क्वायर का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है 5 into 5 दैट इज 25। सो इन दिस केस वी कैन से 25 is the square of 5। क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको? 25 is the square of 5। 25 किसका स्क्वायर है? तो 25 5 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब तुम लोग को एक्सपोनेंट एंड पावर में भी पता था, लेकिन स्क्वायर से रिलेटेड बहुत सारा रूल्स और बहुत सारा थिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल स्क्वायर का मतलब तुम लोग को क्लियर है, पावर 2, और पावर 2 को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी तुम लोग को अच्छे से क्लियर है। आफ्टर दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैसा नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, जैसे 1, 4, 9, 25, 36। Why? 1 is the square of 1। 1 का स्क्वायर करो, देखो तुमको क्या मिला? 1 ही मिलेगा। 4 is the square of 2। 9 is the square of 3। 3 का स्क्वायर 9 आता है। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आता है और 6 का स्क्वायर 36 आता है। तो ये जितना भी हम नंबर लिखे यहाँ पर 1, 4, 9, 25, 36 ये सारा का सारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है भाई? बहुत सारा नंबर है, 24, 20 पे। क्लियर? सो हम लोग देख रहे थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन नहीं है। 24, 20 बहुत सारा नंबर तुमको मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 24 किसका स्क्वायर है? तो भाई किसी का नहीं है। किसी का नहीं मतलब डेसिमल में भले बता सकते हो, हम नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर में ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यानी अगर लाइन से हम देखें तो 1, 4 यानी 4 और 9 के बीच में जितना भी नंबर, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो 4 और 5 के बीच में जितना भी नंबर आएगा उसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यानी 5, 6, 7, 8 दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 4 का स्क्वायर है, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसके अलावा जितना भी नंबर हो गया दे आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? सो आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं ये तुम लोग का क्लियर है। अब देखो एक बात को अच्छे से समझना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16 है, बट इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट है 6 क्योंकि इसका स्क्वायर है 16। 5 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा 5 क्योंकि इसका स्क्वायर है 25। 6 का स्क्वायर 36 यानी 6। 7 का स्क्वायर 49 होगा यानी लास्ट में क्या आया? 9 आया। 8 का स्क्वायर दैट इज 64 यानी लास्ट में क्या आया? 4 आया। एंड द लास्ट 8
9 का स्क्वायर दैट इज 81, यानी लास्ट में क्या आया भाई? तो लास्ट में आया 1। ठीक है, सो देखो यहां पर ऑल टुगेदर 1 4 कितना यूनिट डिजिट पॉसिबल हुआ? एक बात बताओ, तुम्हारा कोई भी नंबर हो, ये तो हम 9 तक लिखे, 10 में 0 0 वाला बाद में बताएंगे, 11 होगा तो भी उसके लास्ट में क्या होगा? 1 होगा, 12 होगा तो ही लास्ट में 2। तो ये 9 डिजिट के अलावा कुछ और तो हो नहीं सकता है, 0 छोड़कर। ठीक है, तो देखो उसके यूनिट डिजिट में क्या क्या आ रहा है? 1 4 9 6 5 6 9 4 1, यानी कितना पॉसिबल नंबर हुआ टोटल? यहां पर देखो तो 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। कौन कौन नंबर नहीं आया यूनिट डिजिट में? तो 2 3 4 आ गया, 5 आ गया, 6 7 8, ये डिजिट नहीं आया है ना। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर पूछेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, अगर पूछेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, पूछेगा डेफिनेटली नहीं है। तो अगर देखो किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 और 8 रहा, किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 और 8 रहा, तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तुम कोई भी नंबर सोच लो, 22 है ना, लास्ट में 2 है, 52 लास्ट में 2 है, तो कोई भी नंबर तुम सोच के देख लो, उसके एंड में अगर 2 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है। 3 होगा तो भी वो नहीं हो सकता है, 7 होगा तो भी वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यानी कब पॉसिबिलिटीज है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने का? जब लास्ट में ये नंबर दिखेगा तुमको, 1 4 5 6 और 9 दिखेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, लेकिन क्या 1 4 5 6 और 9 दिखेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बोल देंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे 19 क्या दिख रहा है लास्ट में? 9 दिख रहा है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ये भी देखे ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी 16 से 25 के बीच में जितना भी नंबर आया सब नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये नंबर दिखने से उसका चांसेस हुआ, कैन बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये डिजिट दिखा तो हम बोल देंगे डेफिनेटली वो तो होगा ही नहीं। क्लियर है? सो ये हो गया तरीका हम पहचानने का कि कौन डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर? तो बेसिकली आज हम लोग दो ही टॉपिक पढ़े हैं, स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग बुक का कुछ वर्क को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबको बुक को ओपन कर लेना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाल लेना और उसमें देखना सबसे पहले पेज नंबर 90 में एक ट्राइबीज है, ऊपर में 2 ट्राइबीज है, सबसे पहला वाला ट्राइबीज का हम बात कर रहे हैं, दैट इज फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है बिटवीन 30 एंड 40। 30 से लेकर 40 के बीच में कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, कौन कौन आता है, तुमको बताना है। तो देखो 30 से लेकर 40 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट इज 36। एंड 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो चैप्टर को तुमको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए तुमको 1 to 30 तक का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लर्न करना, बट स्क्वायर लर्न करना भी ऐसे समझो ना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, से लेकर 30 का स्क्वायर कितना होता है। क्लियर है? तो तुमको बेसिकली इसको लर्न करना है, इसको लर्न करोगे तो तुम्हारा मैथ और स्पीड बनेगा। क्लियर? सो पेज नंबर 90 का पहला ट्राइबीज हम लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, अब पेज नंबर 90 का दूसरा ट्राइबीज देखते हैं। कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर? हाउ डज वी नो? कैन वी से वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर? हाउ डू वी नो? देखो यहां पर जितना भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 1057, तो अब देखो इस नंबर का अगर हम बात करें, पहला है तुम्हारा ट्राइबीज का, ये नंबर 1 है। ठीक है, 1057 कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहां पे पॉसिबिलिटीज पूछा है, तो सिंपल सा लास्ट में 7 है ना, सो इट कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है,
वन मोर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग इसमें लेते हैं नंबर 6, 2061, 2061 लास्ट में 1 है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, 1 4 5 6 और 9, इतना ही डिजिट होना चाहिए। तो लास्ट में 1 है, सो 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, होगा ही ये हम नहीं बोल रहे, हो सकता है। सो इसका आंसर लिखेंगे कि 2061 कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो तुमको ट्राई दिस नंबर 2। ठीक है, एक बार हम बुक को शो करते हैं, देखो पेज नंबर 90 में यहां पर ट्राई दिस दिख रहा है। तो इस ट्राई दिस में यही करना है, तुमको नंबर लिखना है और नंबर के बगल में आंसर इन स्टेटमेंट फॉर्म, दैट इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अपना लास्ट डिजिट से और लास्ट डिजिट को देखना है और उसके बेसिस पे आंसर लिखना है। एक बात इसमें और पूछा है, हाउ डू वी नो, हमको ये कैसे पता चला? तो देखो, फॉर दिस फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, एरो कर it cannot be a perfect square number because its unit digit is 7. It can be a perfect square number because its unit digit is 1. Simply इतना सा तुमको वर्क करना है। क्लियर? नाउ अब देखो पेज नंबर 90 का ट्राइजिस हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 91 का ट्राइजिस। पेज नंबर 91 का ट्राइजिस में पहला 2 ट्राइजिस है, हम पहले वाले ट्राइजिस की बात कर रहे हैं। देखो हम शो करते हैं तुमको, देखो दिस इज पेज नंबर 91, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइजिस। ठीक है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड अप विथ डिजिट 1? क्या क्या नंबर है? 123 स्क्वायर है, 77 स्क्वायर है, 82 स्क्वायर, ठीक है, 161 स्क्वायर और 109 स्क्वायर, इतना नंबर्स है। ठीक है, और तुमसे ये पूछा है इसमें से कौन सा नंबर का जो आंसर होगा उसके लास्ट डिजिट यानी 1th डिजिट में 1 होगा। तो हम देखें, अभी अभी हमको पूरा स्क्वायर निकालने का जरूरत नहीं है, ये 123 का स्क्वायर है, तो लास्ट डिजिट इज 3, सो 3 का स्क्वायर इज 9, यानी यहां पर 1 नहीं आया। लास्ट डिजिट 7 स्क्वायर दैट इज 49, तो 49 में भी लास्ट में क्या आ गया? 9 आया, 1 हमको इसमें भी नहीं मिला। 82 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, फिर से हमको 1 नहीं मिला। 161 लास्ट में 1 है, 1 का स्क्वायर 1, यस, यानी 161 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा उसके एंड में 1 होगा। आफ्टर दैट 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर 9 9 81, लास्ट में क्या आया? 1 आया। तो यस, तो करना क्या है, पहले क्वेश्चन तुमको लिखना है और क्वेश्चन लिखने के बाद तुमको लिखना है 161 स्क्वायर एंड 109 स्क्वायर वुड एंड विथ डिजिट 1। ठीक है, बस इतना सा स्टेटमेंट देना है, तुम्हारा ये आंसर कंप्लीट। उसके बाद देखो उसी पेज नंबर 91 में एक नीचे में एकदम लास्ट में यहां भी देखो एक ट्राइजिस है ना। हम इस ट्राइजिस के बारे में अब देखते क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस? एज इट इज, अभी जैसे जैसे इसमें पूछा था 1 किसके एंड में होगा, यहाँ पे पूछा 6 किसके एंड में होगा। हम लोग देख चुके हैं एंड में डिजिट कैसे डिसाइड करना हम लोग को। क्लियर? सो यू कैन सॉल्व पेज नंबर 90 और 91, ट्राई दिस। आफ्टर दैट पेज नंबर 92 का ट्राई दिस। पेज 92, यहां पर ट्राई दिस में है विच ऑफ व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बहुत सारा नंबर्स दिया हुआ है और उसके पूछा है कि उसके 1th डिजिट में उसका क्या नंबर होगा। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते, 1 का 1 दैट इज 1 2 4 1 2 3 4। तो देखो तुमको इसका आंसर क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में 4 है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 6 आएगा। 16 से 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 के लास्ट में क्या है? 6 है। तो इसका जो भी स्क्वायर नंबर आएगा, तुमको स्क्वायर नंबर नहीं बताना है, तुमको सिर्फ ये बताना है कि उसके 1th प्लेस में क्या है। तो इसके 1th प्लेस में होगा
6. So you have to write the ones digit of 1 2 3 4 the square of, देखो ऐसे लिखना है स्टेटमेंट, the ones digit of the square of 1 2 3 will be 6. क्या लिखोगे स्टेटमेंट? The ones digit of the square of 1 2 3 4 यानी जो भी नंबर होगा will be 6. क्या होगा उसके एंड में? ones digit में 6 होगा. तो इस तरह से you can solve all page number 92. try these. देखो पेज नंबर 92 try these का ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अच्छे से देखो. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन को भी समझ में आ गया कैसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है. इस तरीके से तुमको सारा स्टेटमेंट लिख के क्लियर करना है. ठीक है. वन मोर थिंग. अब देखो पेज नंबर 92 का एक और ट्राई दिस, नीचे वाला ट्राई दिस. उसमें दो ट्राई दिस है, एक ऊपर में और एक नीचे में. वो ट्राई दिस में क्या है देखो कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर. जैसे 727. अब इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर एक इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा? तो इवन ऑड हम लोग लास्ट डिजिट से ही डिसाइड करते हैं ना, कि किसी के एंड में 0 2 4 6 8 और 10 होता है तो वो इवन नंबर है, अदर देन ऑड है. तो देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 7 का 49 यानी इसके लास्ट डिजिट में आएगा 9 जो कि क्या होगा? ऑड नंबर. तो एक सिंपल सा एसएसबी तुम समझ सकते हो. ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर. सो द स्क्वायर क्या लिखोगे स्टेटमेंट? द स्क्वायर ऑफ 727 इज एन ऑड नंबर. ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 727 इज एन ऑड नंबर. और इवन होगा तो इवन का स्क्वायर इवन होता है. ठीक है. अब इसके ट्राइडीज में क्वेश्चन नंबर 2 देखो. सेकेंड वाला ट्राइडीज का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर? 60. इसके स्क्वायर में कितना जीरो होगा? तो अभी कितना जीरो दिख रहा है तुमको? एक जीरो दिख रहा है ना, बस उसका डबल कर दो, यानी इसके स्क्वायर में 2 जीरो होगा. द स्क्वायर ऑफ 60 विल हैव 2 zeros. द स्क्वायर ऑफ 60 विल हैव 2 zeros. ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे. नेक्स्ट इसका है नंबर 2 में है, नंबर बी में 400. तो 400 यानी 400 का स्क्वायर में कितना जीरो होगा? तो यहाँ पे देखो कितना जीरो दिख रहा है? 2 जीरो. 2 का डबल 4 यानी द स्क्वायर ऑफ 400 विल हैव 4 zeros. है ना. तो देखो यहां पर एक और रूल हमको समझ में आया कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में या तो 2 जीरो होगा लाइक दिस 0 0, या तो 4 जीरो होगा. ठीक है, या 6 जीरो होगा. मतलब क्या क्या नहीं होगा? ऑड टाइम्स जीरो नहीं होगा, 1 जीरो नहीं होगा, 3 जीरो नहीं होगा, 5 जीरो नहीं पॉसिबल है. इवन टाइम्स जीरो ही पॉसिबल है. ठीक है. सो आज का बेसिकली तुमको वर्क क्या करना है हम तुमको वो अब बताते हैं. तुमको सबसे पहले बुक कॉपी ओपन करना है, अपना चैप्टर नेम देना है विद चैप्टर नंबर एंड डेट. आफ्टर दैट तुमको कॉपी वर्क क्या करना है वो देखो. तुमको सिंपली ट्राई दिस स्टार्ट करना है, दैट इज पेज नंबर 90 91 और 92 का सारा ट्राई दिस बनाकर खत्म करना है. ठीक है. तो आज का वर्क सिर्फ और सिर्फ इतना ही है. कंसेप्ट को समझो और उससे रिलेटेड जो भी वर्क हम तुमको दिए हैं पेज नंबर 90 91 92 का ट्राई दिस, इसको कंप्लीट करना है. क्लियर? इससे ज्यादा आज कोई वर्क नहीं है. चलो, थैंक यू.